आरडीएफ पर टकराव, मिल मालिकों की चेतावनी, किसानों की आर पार की बात। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी कि आरडीएफ को लेकर किसानों और पेपर मिल मालिकों के बीच चल रहा विवाद फिलहाल 1 महीने के लिए टल गया है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण बने हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मैराथन बैठक में तीखी बहस, कड़े बयान और गंभीर आरोपों के बीच यह साफ हो गया कि अगर समाधान नहीं निकला तो टकराव और तेज हो सकता है। बैठक में भोपा रोड और ज्वाली रोड क्षेत्र के किसान, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, पेपर मिल मालिक और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य मुद्दा था पेपर मिलों में आरडीएफ जलाने से फैल रहा प्रदूषण। किसानों का साफ संदेश, बाहर का कचरा नहीं चलेगा। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दो टूक कहा कि मुजफ्फरनगर में न तो बाहर से कचरा लाया जाएगा और न ही उसे मिलों में जलाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरडीएफ के नाम पर प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे किसान, ग्रामीण, बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। मिल मालिकों की चेतावनी, चाबियां सौंप देंगे। उत्तर प्रदेश पेपर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने कहा कि आरडीएफ के बिना मिलें चलाना मुश्किल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दबाव में काम करना पड़ा तो मिल मालिक अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप देंगे। इस बयान पर सभी मिल मालिकों ने समर्थन जताया। टिकैत की सख्त प्रतिक्रिया, पंकज अग्रवाल के बयान पर राकेश टिकैत भड़क गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बाहर का कचरा जिले की सीमा में घुसा तो किसान ट्रकों के टायर फाड़ देंगे। इस बयान के बाद बैठक का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। अधिकारियों की चुप्पी, पीसीबी की सफाई। तीखे माहौल में अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं हुआ। बाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एई कुंवर संतोष कुमार ने माइक संभालकर कचरे और आरडीएफ के अंतर को समझाने की कोशिश की और कहा कि कूड़ा प्रोसेस होकर आरडीएफ बनता है, जिसे फैक्ट्रियों में जलाया जाता है। अमित गर्ग की मध्यस्थता से बनी सहमति। रिल्वरटोन पेपर मिल के मालिक और वरिष्ठ व्यापारी नेता अमित गर्ग ने बीच बचाव करते हुए 1 महीने की मोहलत देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस दौरान खामियों को दूर किया जाएगा और सुधार होंगे। इसके बाद दोनों पक्ष 1 महीने की मोहलत पर सहमत हुए। 2 फरवरी को अगली बैठक। निर्णय लिया गया है कि अगली बैठक 2 फरवरी को होगी। तब तक किसानों और मिल मालिकों की अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी। किसानों की कमेटी मिलों पर निगरानी रखेगी, जबकि मिल मालिकों की कमेटी आरोपों के समाधान पर काम करेगी। काली राख का प्रदर्शन, सब्बसन। किसानों ने बैठक में काली राख से भरा केला, पत्ता और गन्ने की पत्ती रखकर प्रदूषण का लाइव सबूत पेश किया। जहां पत्तियां रखी गई वहां सब कुछ काला हो गया। एडीएम को अपनी डायरी तक साफ करनी पड़ी। यह नजारा देखकर मिल मालिक भी मानने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं गंभीर गड़बड़ी है। विवादित मिल मालिक को बैठक से बाहर रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया और किसानों पर आरोप लगाने वाले आरामको पेपर मिल के मालिक प्रभात कुमार को इस बैठक से दूर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक मिल मालिकों ने ही फजीहत से बचने के लिए उन्हें शामिल नहीं किया। मुजफ्फरनगर की हवा बनी जहर। मुजफ्फरनगर में एक्यूआई लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पेपर मिलों से निकलने वाला धुआं और स्लज इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। लोग सांस, आंख और त्वचा की बीमारियों से जूझ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पहली बार जिले में प्रदूषण के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। 1 महीने की मोहलत मिल गई है, लेकिन सवाल वही है, क्या मिल मालिक वादे निभाएंगे या फिर प्रदूषण बढ़ेगा, बीमारियां फैलेंगी और आम लोग ही इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। के साथ कई घंटे मीटिंग चली है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा है। क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष ये लिखा है, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा। 1 महीने में ये सुधार कर रहे या नहीं कर रहे। 2 फरवरी को फिर यहाँ पे मीटिंग होगी। इतने कमेटी, यहाँ का प्रशासन ये अपना काम करेगा। जो इनसे काम करवाने वे अपना काम करें। जैसे अभी 2 दिन पहले वहां पे मीटिंग थी तो उस दिन पोल्यूशन बिल्कुल फ्री था, सड़क भी बिल्कुल ठीक थी। तो ये 1 महीने में आज से करीब करीब इनके पास में 35 दिन में ये अपने सिस्टम में सुधार करें। किस तरह की चीजें रही हैं प्राथमिकता की? एक तो जो वहां की सड़कें हैं वो सड़कें ठीक हो, जो कचरा पड़ा हो पानी वाले उस पर नाले पे हो या सड़क पे वो ठीक हो। गांवों में पीने का पानी ठीक हो। जो धुआं जाता है उसको ठीक करें। 3 चीजों पे अभी बात इन्होंने करी है। जो बाहर से ट्रक आ रहा उस पर अभी विवाद है, ठीक है। बाहर वाले उस पे वे कह रहे कि सूखा वाला है, हम कह रहे गिल्ले वाला है, उसको चेक कर रहे हैं। अभी अधिकारी वे सब जा रहे हैं। तो अभी आप भी जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, टीम जा रही है हमारे साथ, वो लोग जाएंगे। मैं तो अभी तमिलनाडु जा रहा हूँ। ग्रामवासियों के भी आरोप है राखी के लेकर और काफी गांव की ही कमेटी बना दी। गांव के लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। और जो टायर फैक्ट्री है ये तो बिल्कुल बंदी होनी चाहिए।
कुछ फैक्ट्री जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रही नहीं ठीक हो रही, हम किसान के खेतों में भी जाएंगे। अगला प्रोग्राम होगा 2 तारीख से पहले पहले किसानों के खेतों में, गांवों में, अधिकारियों के साथ में हम भी जाएंगे। जब यहाँ रहेंगे हम तो हम भी जाएंगे। इस मीटिंग को लेकर सोशल मीडिया पे एक संगठन का मैसेज चल रहा है कि हम कोई समझौता नहीं हुआ और अभी भी ट्रक पकड़े खड़े। तो ठीक है, पकड़ा रहना चाहिए, ट्रक को पकड़ना चाहिए, ट्रक तो छोड़ लेनी चाहिए भाई। आम जनता ट्रकों को पकड़ेगी तो जब भी तो रुकेंगे, इनको पकड़ना चाहिए, ट्रकों को छोड़ना तो चाहिए ही थी। ठीक है। किसान नेताओं के साथ क्या निस्तारण निकला है? आरडीएफ बंद करने की मांग उठी है, आपके साथ मना कर दिया, क्या आप समाधान होगा? ऐसा है, आरडीएफ बंद करने की ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो कचरा है, बाई चांस भूलवश अगर आ जाता है कोई कचरा, तो वो उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। कचरा बिल्कुल नहीं आएगा, एमएसडब्ल्यू बिल्कुल नहीं आएगा। जो दिल्ली के प्लांटों से या मुजफ्फरनगर के प्लांट से या मुरादाबाद के, लखनऊ के प्लांट से जो आरडीएफ आता है, कई बार वो किसी आदमी की भूलवश कई बार वो खराब आ जाता है, तो वो खराब नहीं आएगा। हमने आश्वासन दिया है। हमने पोल्यूशन वालों को, एडीएम ई साहब को और एसपीसीटी साहब को हमने ये बोला है कि अगर इस तरह का कोई आता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही हो, उसे ट्रक को सील कर दिया जाए। कोई फैक्ट्री अगर खराब माल चलाती है उसे सील कर दिया जाए। हमारी तो जिम्मेदारी है कि कोई खराब माल नहीं आएगा। और गवर्नमेंट जो वहां से टेंडर छोड़ती है वो साफ करके ही माल आ सकता है, वो बिना साफ करे आ भी नहीं सकता। अगर कोई ऐसे ला रहा है तो इलीगल तरीके से ला रहा है, वो पहले ही क्राइम कर रहा है। 1 महीने का समय दिया गया है, किस तरह के सुधार करेंगे, किस तरह की रणनीति बनाएंगे, किस तरह के निर्देश देंगे आप अध्यक्ष जी? जैसे भोपाल रोड पर और कुछ और रोड्स पर थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा रहता है क्योंकि अब फैक्ट्रियां काफी हो गई, तो ट्रैफिक के लिए हमने पूरी टीम बना ली है। वो ट्रैफिक का सुधार करेंगे। थोड़ा गंदगी रहती है उसे साफ करवाई जाएगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और मानक के अनुरूप ही सब अपने प्लांट चलाएंगे। अरे टिकैत साहब ने तो 1 महीने का समय दे दिया, लेकिन दूसरी यूनियन है वो आज भी ट्रक पकड़े हैं उन्होंने कुछ। अब देखो 75-76 यूनियन हो रही, मैं तो किसे किसे बताऊंगा, मैं नहीं कह सकता इस बात को। कभी कोई यूनियन कभी कोई यूनियन, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो वो देखेंगे, अगर ट्रक उन्हें पकड़ ले तो प्रशासन देखेगा, हमारी तो जिम्मेदारी थोड़ी है। एसोसिएशन की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? क्या कोई कमेटी आपकी बनेगी? हमने कमेटी बना दी है। आप जाके आज देखो, चाहे कल को देखो, भोपाल रोड पे बिल्कुल सफाई अच्छी होने लगी है। वहाँ ट्रैफिक जाम अब नहीं होता। जैसे फिसलन की भी शिकायत आई थी, ठीक है गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जैसे पता लगता है कि गलती है उसे सुधारने का काम हमारा है। वो हमने पूरी सफाई के लिए पूरी टीम लगा दी है। हम वहीं रहते हैं, सारे गांव वाले अपने भाई हैं, सारे गांव वाले लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। इन्हें परेशान करके अपनी फैक्ट्री चलाना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो। कचरा ना चले, ये कचरा नहीं चल रहा, सुन लेना। ये जो बाहर से पन्नी जो कचरा जो ट्रक भर भर का आ रहे, ये मुजफ्फरनगर में आएगा नहीं भाई, बात सुन लो। हमें बाहर के प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ेंगे, 2-3 महीने हम यहीं रहेंगे। आप पर ताकत होगी, आप इसको जाकर दिखा देना 1 तारीख के बाद में। ना 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 ना, आपको सरकार ने परमिशन दे रखी ना, ये मुजफ्फरनगर में नहीं चलेगा भाई। सरकार ने परमिशन दे रखी, सरकार ने तो पहाड़ तोड़ने की परमिशन दे दी, कोर्ट से दुआ दी परमिशन। ये मुजफ्फरनगर की जमीन में नहीं चलेगा, ध्यान से सुन लेना। आपको हाँ प्रेशर मान लो भाई हमारा, मुजफ्फरनगर में नहीं चलेगा भाई। प्रशासन चलवाओगा, प्रशासन से चलवा लेना। मुजफ्फरनगर की जमीन पे कचरा नहीं चलेगा, ध्यान से सुन लेना। आरडीएफ ने एक कचरा है, जो भी मुजफ्फरनगर की सीमा में होगा नहीं चलेगा भाई। आपको लड़ाई लड़नी है ना, मुझे पता है। आप सारे के सारे, आप सारे के सारे एक, अरे आप सारे भाई मंत्री का सहारा आपको है, अरे नहीं सबका है भाई। हमें किसी आपको सरकार का सहारा है। इलीगल तरीके से आप यहाँ पे कचरा लेकर आ रहे हो, आप परमिशन लेकर आ रहे हो। मुजफ्फरनगर में नहीं चलेगा, कहीं आप चला लेना भाई। लो ना ना, इनको प्रशासन को बताओ दो। जो पॉइंट्स बताए सारे सफाई के, ट्रैफिक के, सब बड़े दुरुस्त पॉइंट हैं। आरडीएफ तो हम रोक नहीं पाएंगे। मैं अभी बता रहा, 3-4 दिन बाद की कोई बात नहीं करता। सरकार ने इसकी परमिशन दे रखी, इसके बिना हम मिल नहीं चला सकते। ये परमिशन है, आप रोकोगे ठीक है, हम ऑर्डर जरूर करेंगे। आप उसे भाला मारो,
आप उसमें कुछ करो। हाँ, ठीक है भाई, इसी पे हो जाएगा जी, बस हाँ, जाओ दे दो। मैं बता रहा हाँ, हो हूँ, गया, मैं ये हमारे- बता रहा हूँ भाई, मिल वालों को बताओ, बता दो जी, मिल हाँ, वाले बता दो क्या बता मिल दो। चलाने की स्थिति में हो। नहीं, ठीक हम है, सारी मिलें बंद करके चाबी हाँ बिल्कुल DM साहब, बंद करके वहीं दे देना आप अब भाई। 1 मिनट, DM साहब को चाबी दे देंगे और जो ये नए उद्योग लगाने को कह रहे लगे लगा यहीं मिल जाएंगे। हम इतने दहशत के माहौल में, हम इतने उसमें अपनी मिलें चलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक सेकंड भाई, रुक जा भाई, मैंने अपना जवाब दे दिया, बाकी ADM साहब सबके तरफ से मैंने अपना जवाब